सिद्धेभ्यः कुलादिनाथीनिमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विनिमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विनिमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विरासरधि महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सारधि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की परम पूज्य उपाध्याय विशुद्ध सारधि महाराज की जय बोलिए संत की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत देश मध्य प्रदेश प्रांत इंदौर नामनगर छावड़ा जी की जो रसिया चिंतामणि पारसनाथ विद्यालय में बैठे हुए हैं, प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली वही वाणी आज हमें दिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी दिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। भगवान जब महावीर स्वामी की वाणी खिली तो भगवान की वाणी में दो प्रकार के धर्मों का जो है व्याख्यान हुआ। एक श्रवण धर्म का और एक श्रावक धर्म का। जब भी भगवान की वाणी गिरती है तो उत्कृष्ट जो धर्म है उत्कृष्ट व्याख्यान होता है। और यही कहा है कि सबसे पहले जो है श्रवण धर्म मुनियों की बारे में वर्णन हुआ, मुनियों के गुणों के बारे में व्याख्यान हुआ, मुनियों के जो कर्तव्य हैं, मुनियों के जो मूल गुण हैं, मुनियों के जो कृति कर्म हैं, जो उनके लक्षण हैं आदि परिभाषा आदि का व्याख्यान हुआ। और यही उसका व्याख्यान रहा कि हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का हित करना है, संसार के जो चतुर्गति भ्रमण से बचना है, तो उसके लिए हमें श्रवण धर्म को अंगीकार करना होगा। क्या करना होगा? श्रवण धर्म को अंगीकार करना होगा। और श्रवण धर्म को अंगीकार करेंगे तभी जो है हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम सिद्धत्व को पद को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि जो है हम मुनि बनने में सक्षम नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं लग रही है, धर्म जो है श्रावक धर्म, उस श्रावक धर्म को अंगीकार कीजिए। और श्रावक धर्म में जो है सबसे पहले जो अष्ट मूल गुणों का वर्णन कीजिए।
यदि हमारा निर्दोष रूप से अष्टमूलों का पालन हो जाता है तो फिर कहा गया कि आप आगे बढ़िए। और जो श्रावक के 12 व्रत हैं उन 12 व्रतों को अंगीकार कीजिए। और 12 व्रतों को यदि हमने अंगीकार कर लिया तो बोले और आगे बढ़िए। जो श्रावक के जो दर्जे हैं 12 की 11 प्रतिमा है उन प्रतिमाओं को धारण कीजिए। और 11 प्रतिमाओं में जो है जो श्रावक होता है उत्कृष्ट जो है की बन जाता है। और एक अवस्था जो सर्वोच्च श्रावक का जो दर्जा है वह उस अवस्था को प्राप्त करता है। और यदि वहां पर निर्दोष पालन कर लेता है तो फिर आगे चल के वह मुनि भी बन जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के धर्म और उन दोनों प्रकार का निर्दोष पालन हो। मुनियों का भी जो है निर्दोष पालन हो और श्रावकों का भी पालन हो। उसके लिए दोनों के कर्तव्य 6 कर्तव्य बता दिए। मुनियों के भी 6 कर्तव्य बताए कि आपको इन 6 कर्तव्य का पालन करना है। और जो उन 6 कर्तव्यों का पालन करेगा तो उनके 28 मूल गुणों का पालन हो जाएगा, 28 कृति कर्मों का पालन हो जाएगा। और जो श्रावक जो है अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन करता है तो उसका भी जो 8 मूल गुणों का 12 व्रतों का और 11 व्रतों का भी पालन हो जाएगा। और यदि कभी कदाचित क्योंकि हम सभी छदमस्त हैं, हमको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। और ऐसी अवस्था में हो सकता है अज्ञानवश प्रमादवश किसी प्रकार से हमारे जो है व्रतों में दोष लग जाता है। क्या लग जाता है? दोष लग जाता है। तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने मुनियों के लिए और श्रावकों के लिए कहा है कि आपको जो है मुनियों के लिए श्रवण प्रतिक्रमण करना है। क्या करना है? श्रवण प्रतिक्रमण करना है, जिसमें उनके पूरे गुणों के बारे में वर्णन है। और जो है श्रावक के लिए यदि किसी प्रकार के व्रतों में दोष लगता है तो उनको जो है क्या करना है? अम्मा जी क्या करना है? श्रावक प्रतिक्रमण करना है, जिसमें श्रावक की जो अष्टमूल 11 जो प्रथमा 12 व्रत सप्त विसर्ग आदि जो है सबका उनमें विषय वर्णन है। जो भी किसी प्रकार से दोष लगे हैं उनके लिए वह श्रावक प्रतिक्रमण। और जो गृहस्थ होते हैं वह भी अपने उस गृहस्थ धर्म का पालन करने में जैन जो हम जैन हैं, जैन धर्म की जो हमारा लक्षण है उसके पालन में किसी प्रकार का दोष लगता है तो उन गृहस्थों के लिए भी कह दिया कि आप अपने उन दोषों को प्रक्षालन के लिए क्या कीजिए? आलोचना पाठ कीजिए। क्या कीजिए? जो भी हम दिन भर में हम क्रिया करते हैं उसके माध्यम से आरंभ सारंभ आदि माध्यम से कोई दोष लगता है तो उसके लिए क्या कीजिए? आलोचना पाठ, जिससे कि आपकी आलोचना करने से वह दोष दूर हो। तो जब मुनियों को प्रतिक्रमण और उस प्रतिक्रमण के लास्ट में प्रारंभ में सिद्ध भक्ति, प्रतिगुण भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विस्मित की भक्ति और अंत में समाधि भक्ति गई है। दोनों प्रतिगुण में चाहे मुनियों का हो चाहे, और लास्ट भक्ति में बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा है? शास्त्राभ्यासो जिनपति नति संगति सर्व आर्य। बहुत सुंदर भक्ति। क्या बोली? बोले शास्त्राभ्यासो। बोले यदि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना है, जैसे आपने देखा एक योद्धा होता है, योद्धा होता है ना, और योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है तो क्या करता है? उसी समय शास्त्र का अभ्यास नहीं करता है, अपितु जब वह युद्ध में जाए उसके पहले ही अनवरत हर समय क्या करता है? अपना शास्त्र का जो है शस्त्र का क्या करता है? अभ्यास करता है। इसका
शस्त्र का अभ्यास करता है, शस्त्र को व्यवस्थित रखता है, जिससे कभी भी युद्ध के लिए जाना हो हर समय 24 घंटे तैयार। उसकी जो ढाल है, कवच है आदि जो अनेक प्रकार की होती है, वो क्या होती है, उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए होती है। शस्त्रों के माध्यम से जो है एक योद्धा की रक्षा होती है, और शास्त्रों के माध्यम से हमारी जो आत्मा रूपी जो है, जो मोक्ष मार्ग का जो योद्धा है, उसकी जो है रक्षा होती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है शास्त्राभ्यासो, बोले हमारे लिए जो है हर समय शास्त्र का अभ्यास करना है। जैसे योद्धा जो है हर समय शस्त्र का अभ्यास करता है तो उसकी रक्षा होती है, उसी प्रकार जो है आत्मा को जो है संसार से अपनी रक्षा करना है, कर्मों से अपनी रक्षा करना है, तो शास्त्र अभ्यास हो। शास्त्रों का देखिए कितने सारे हमारे यहाँ शास्त्र रखे हैं, और आप सभी पुण्यात्मा जीव हैं कि जहाँ पर मंत्र भी है और शास्त्र भी है, और शास्त्र को बताने वाले भी, जो शास्त्र को समझाने वाले, क्योंकि तो भगवान तो साक्षात आ नहीं सकते हैं, जिनवाणी कुछ बोलती नहीं है, और गुरु हर समय आ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए जो है शास्त्र को कौन समझाए, कौन बताए, तो वो भी आपके यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे विकास जी छाबड़ा जी, जिनका जो अच्छा सब जो है विशेष है, पूरे जो है आपको तो यहाँ बताते ही हैं, और पूरे देश में भी जो है जाकर के, देश विदेश में जाकर के भी जिनवाणी का जो है, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उससे वह अपना जो है धर्म की प्रभावना करते हैं, उसे हम मोक्ष मार्ग की प्रभावना करते हैं, मोक्ष मार्ग पकड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा वह शास्त्राभ्यास हो, तो हमें शास्त्र का अभ्यास करना है, और यही कारण है शास्त्र का अभ्यास करोगे तो आत्मा की रक्षा होगी। इससे पापों से, कसायों से, बुराइयों से, दोषों से, कर्मों से आपकी क्या होगी, रक्षा होगी। तो इसलिए जो है शास्त्र का अभ्यास करना है, और यही कारण है कि दोनों मुनिराजों के कर्तव्य में और श्रावकों के कर्तव्य में एक बात कही है, और वो तो दोनों के लिए कॉमन कही है, और वो क्या है, क्या कहा, स्वाध्याय परम तपः। क्या कहा, बोले स्वाध्याय एक ऐसा कर्तव्य है जहां मुनियों के लिए भी अपने मूल गुणों का पालन करना है, तो स्वाध्याय कीजिए। आचार्य कुंद स्वामी ने से पूछा गया कि मुनियों का धर्म क्या है। आचार्य जो है कुंद स्वामी से पूछा गया मुनियों का धर्म क्या है और श्रावकों का धर्म क्या है, तो उन्होंने एक जो है श्लोक में जो है दोनों ही जो है धर्मों का व्याख्यान कर दिया। दानम पूजम मुखम सावय धम्मो नातेन विणाम, और ध्यानम जैनम श्रवणम नातेन विणाम। बोले जो है श्रावक जो है कौन है, यदि श्रावक जो है दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, यदि वो दान दे रहा है और दूसरा पूजा कर रहा है तो वही सच्चा जो है श्रावक है, और ये दो नहीं कर रहा है तो वो श्रावक नहीं है। उसी प्रकार मुनिराज कौन है, मुनिराज कौन है, तो वही मुनियों का धर्म बोल दिया। दो ही मुनियों के धर्म भी दो है, और वो पहला धर्म मुनियों का अध्ययन और दूसरा ध्यान। क्या अध्ययन और ध्यान दो ही उनके कर्तव्य, दो कर्तव्य का पालन करते हैं तो उनके पूरे जो है 28 गुणों का पालन, जो 28 कीर्तिगणों का पालन हो जाता है, और ये धर्म का पालन नहीं करते तो तो जो है षट आवश्यक में दोनों में जो है श्रावकों को भी स्वाध्याय कहा है और मुनियों के भी स्वाध्याय का, और स्वाध्याय होगा तो दोनों की जो है धर्म की रक्षा, कर्तव्यों की रक्षा और उनके मूल गुणों की रक्षा और आत्मा की भी रक्षा होगी। तो शास्त्राभ्यास हो। अब वो शास्त्र का अभ्यास कैसे करना है, तो ध्यान रखना, व्यक्ति जो है शास्त्र के अभ्यास से सही मार्ग पर भी बढ़ जाता है
और उसका जीवन सुधर जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। और शास्त्र के अभ्यास से व्यक्ति भटक भी जाता है। क्या? शास्त्र के अभ्यास से व्यक्ति भटक भी जाता है। तो इसलिए हमें जो है ज्ञान होना चाहिए कि हमें शास्त्र कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ एक जो है भगवान जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? अर्घ चढ़ाते समय एक मंत्र बोलते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। बोलते ना ठाकुर जी, क्या बोलते हैं? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। बोले जो है शास्त्र का अभ्यास करना है तो हमें उसके लिए क्या करना है? क्रम से करना है, अक्रम से नहीं करना है। अक्रम से करोगे भटक जाओगे। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा पप्पू होता है 2-2.5 साल का, उसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। और उसको पहली बार जब वो स्कूल में जाता है, क्या जाता है? स्कूल में जाता है, जो प्ले स्कूल, तो प्ले से पहले जो है फर्स्ट से क्लास होती थी, तो उसमें क्या होता था? जैसे बोर्ड लगा है, तो चार्ट लगे हैं, ऐसी वहां पर एक जो है चार्ट लगे होते थे। और इसमें जो क्या होता था? आ से अनार। तो आ शब्द कितना छोटा होता था? छोटा सा। और अनार कितना बड़ा होता था, जिससे बच्चे को बेटा ये क्या है? आ से अनार। तो बच्चा अनार को देखता था, चित्र को देखता था, और चित्र को देखकर अनार से आ से अनार, तो आ का ज्ञान उसे हो जाता था। और आ से लेकर पूरे छत्र ज्ञान तक पूरा उनको ज्ञान उसी चित्रों के माध्यम से प्राप्त। एक बार उसके वो दिमाग में बैठ जाता, एक बार 2 बार 3 बार आदि पढ़ने से उसके दिमाग में बैठ जाता है कि आ से अनार, जहां अनार देखा वहां आ शब्द का ज्ञान हो गया। और एक बार उसके दिमाग में बैठ जाता है। जब उसके बैठ जाता है तो फिर बाद में क्या करते हैं? जब फर्स्ट से दूसरी आदि में आता है या उसकी जो है, तो फिर क्या करते हैं? अब उसका जो आ शब्द बड़ा कर देते हैं, अनार छोटा कर देते हैं, जिससे कि अब उसको भी पहचान गया है कि आ से अनार होता है। और कुछ समय बाद ऐसा भी आता है कि वो आ शब्द तो आ जाता है, अनार गोल हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट आ लिख देते बच्चे के लिए, तो वह बच्चा कभी नहीं सीख पाता, कभी नहीं सीख पाता। आप इंग्लिश की शब्द सिखाते हैं ए, और उसके साथ क्या लिख देते हैं? एप्पल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए फॉर एप्पल। तो बच्चा ने क्या होता है? तुरंत उसके दिमाग में बैठ जाता है ए फॉर एप्पल। जब भी एप्पल देखा उसको ए शब्द याद आ जाएगा, तो बताना नहीं पड़ेगा, पूरा उसको कंप्लीट हो आ जाता है। और जब धीरे धीरे जब वो सीख जाता है तो एप्पल अलग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है बोले हमें स्वाध्याय करना है, तो उसका क्रम है। क्या है? क्रम है। और वो क्रम क्या है कि सबसे पहले हमें प्रथमानी योग पढ़िए। हमें, क्योंकि प्रथमानी योग वैसे ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, और बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। और सामान्यतः एक माँ होती है, पेट बच्चा बेटा दवाई 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 खा, दवाई बच्चा नहीं खाता, क्या मना कर देता है, मुंह बंद कर दे, कुछ भी कर देता है। माँ 1 बार 2 बार प्रयास करती, 3 बार करती, नहीं बच्चा तैयार नहीं। फिर माँ क्या करती? माँ समझदार है, माँ बड़ी होशियार होती है। वो क्या करती है? एक बतासा लाती है। अम्मा क्या? अम्मा बतासा लाती है ना, आपने खिलाया वो बच्चों को, बतासा लाती है। और बतासा में ले बेटा बतासा खाए, हाँ बतासा खाए, क्योंकि पता है बतासा मीठा है। और बतासे में दवाई डाल के क्या कर देती है? दे देती, बच्चा खा लेती।
तो उसी प्रकार से जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रथमानी योग के माध्यम से 63 सलाका महापुरुषों की जो है जीवन चरित्र के माध्यम से उसमें निर्वाणी का सार दे दिया। ध्यान रखिए, प्रथमानी योग में भी चारों अनुयोग हैं, कर्णानी योग में भी चारों अनुयोग हैं, चरणानी योग में भी चारों अनुयोग हैं और द्रव्यानी योग में भी चारों हैं। ये तो कथन करने की उनकी शैली है, उनकी विशेषता है कि हम कैसे जो है जन जन तक अपनी निर्वाणी को पहुंचाएं, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी का सार पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्तमान कहानी के माध्यम से उन्होंने अष्ट कर्मों के बारे में, स्वर्ग मोक्ष के बारे में, चारों गतियों के बारे में, सारे भावों की सब उसमें बता दिए, परिणाम सब के बारे में बता दिए। तो प्रथमानी कहानी के बाद आदिनाथ भगवान कैसे थे, कैसा उनका जीवन रहा, कैसा उन्होंने 83 लाख वर्ष जीवन जिया और फिर कैसे उनको वैराग की ओर कदम बढ़े, कैसे वैराग को, कैसे उन्होंने तप ध्यान किया, कैसे उन्होंने परिणामों को पवित्र किया, कैसे ध्यान किया और कैसे मोक्ष की प्राप्ति, सारा प्रथमानी पूरा बता दिया। जब प्रथमानियों का हम जो है प्रथमानी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, पद्म पुराण, कांड पुराण, आदिवंत पुराण, तो जो है 24 पुराण आदि इतने सारे पुराण हैं, अद्वैत श्रीपाद आदि इतने भी चरित्र हैं, उनको पढ़ते हैं तो उस समय जैनागम का सार बहुत सारी बातें हम सीख जाते हैं। तत्व क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, पंचाशत क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, सारी बातें हम सीख जाते हैं। फिर जो है कहा जाता है कि अब आप प्रथमानी योग पढ़ लिया तो आप थोड़े और ऊंचे पढ़िए। जैसे पता प्राइमरी पढ़ लेता व्यक्ति तो किसमें आ जाता है वो, मिडिल में आ जाता है। तो मिडिल में आ जाते हैं तो फिर बोले भैया आप थोड़े थोड़े होशियार हो गए हैं, बहुत कुछ ज्ञान हो गया, तो भैया अब जो है क्या करना है, अपने परिणामों को कैसे सुधारें, कैसे पवित्र करें, कैसे परिणाम होते हैं, कैसे भाव होते हैं, कैसे कर्म होते हैं, इन सब क्या 3 लोग है और क्या 3 लोग कैसे क्या चीज है, तो सारा कर्णाम योग के माध्यम से वह बताते। कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, चरणासार आदि षटखंड आदि इतने भी सारे, ये सब क्या है, उन ग्रंथों को पढ़ते और उनको जो पढ़ने से सारा हमें बोध हो जाता है कि हमें भैया क्या करना है। इसमें बताया था यदि हमें सदगति में जाना है तो क्या करना है, अच्छे कर्म करना है, और यदि दुर्गति में जाना है तो बुरे कर्म क्या करोगे तो जाओगे, और दुर्गति में जाना है तो हम क्या करेंगे तो जाएंगे। तो सारा हमारे अधोलोक में क्या है, कैसी व्यवस्था है, कितने सुख हैं कितने दुख हैं, वो सारा बताएंगे, और ऊर्ध्वलोक में क्या है वो सारा बताएंगे। आपकी समझ में आ जाएगा। जो समझदार होता है वो कर्णाम योग के माध्यम से जान जाता है कि भैया हमें क्या करना है, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा कल्याण है, कौन सा अभ्युदय, कौन सा निश्चय सुख प्राप्त करना है। और चरणाम योग में जो है मुनिराज के व्रतों को धारण करता है अथवा सावक के व्रतों को धारण करता है और वह निर्दोष रूप से पालन करता है। और जब व्रतों का पालन करने से, मुनि बनने से, निर्गंध मुद्रा को धारण करने से, दिगंबर मुद्रा को धारण करने से व्यक्ति जो है पवित्र भाव होते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, उपयोग जो है शुद्ध की ओर जाता है, तब जाके जो है वह क्या अपनी जो है आत्मा की ओर जाता है कि शुद्ध आत्मा कैसी है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसी है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो सारी जो है द्रव्यानी योग में व्यक्ति जानता है। कैसे हमारी परमात्मा है और कैसे हमें बनना है, वो सारा द्रव्यानी ये जो है क्रम है, और इस क्रम से जो पढ़ता है वो कभी भटकता नहीं है, और जो अक्रम से पढ़ेगा वो भटक जाता है। तो इसलिए बोले शास्त्राभ्यास हो, क्या शास्त्राभ्यास हो,
में शास्त्रों का अभ्यास करना है। क्या करना है? और यही कारण है कि जो श्रावकों के और मुनियों के श्रावकों के मूल गुणों में और साधुओं के उत्तर गुणों में, आचार्यों के जो है मूल गुणों में क्या कहें? 12 प्रकार के तप कहे। मुख्य रूप से 2 प्रकार के और उत्तर उसके 12 प्रकार से। 2 प्रकार के तपों में बाह्य तप और अंतरंग तप। और बाह्य तप के भी 6 वेद हैं और अंतरंग तप के भी वेद हैं। और वहां पर जो है बोले उन तपों में अनशन, वो उलूदर, काय के साथ ही तप कहे हैं। प्रायश्चित, विनय, भैया, स्वाध्याय, विश्राम, ध्यान, ये तप कहे हैं। अंतरंग उन पूरे 12 व्रतों में, 12 तपों में उपवास को परम तप नहीं कहा, उलूदर को परम तप नहीं कहा है, रस पिता काय के साथ तप नहीं कहा, प्रायश्चित, विनय, भैया, दूसरा ध्यान आदि को क्या परम तप का किसको कहा? क्योंकि उपवास करोगे आप, क्या उपवास करोगे? कितना करोगे? बहुत से व्यक्ति साल में 1 कर लेगा, साल में 1 कर लेगा, बहुत से 2 कर लेगा, 12 कर लेगा, 24 कर लेगा, हैं? इससे ज्यादा व्यक्ति या महीने में बहुत से बोल 1 कर लेगा, या बहुत से 2 कर लेगा, या बहुत से 4 भी कर सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं करता। और उपवास करे, उपवास करता है लेकिन जरूरी नहीं है उसके परिणाम पवित्र हो। क्या परिणाम पवित्र हो जरूरी नहीं है। अन्यथा क्या होता है? उपवास करने पर बहुत सारे लोगों के परिणाम संक्लिष्ट हो जाते हैं, कसाई लग जाती है। आप देखिए कितनी अम्मा लोग बैठी हैं, कितनी अम्मा लोग बैठी हैं, सासू जी जितनी भी उपवास करेंगी, बहुओं जितनी बहू बैठी ना, ध्यान रखना सासू से दूर रहना। क्या उस दिन सासू से दूर रहना या उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना तो ठीक है। अन्यथा जो है उस दिन जो है सास जो है भड़क गई ना, उसकी कसाय भड़क गई तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसे। क्या उसको कोई रोक नहीं सकता है? क्यों? क्योंकि अंदर की जो है गर्मी और बाहर की गर्मी दोनों मिल जाती है तो जो है वो भड़क जाती है। तो इसलिए कसाय वाला जो है अधिकांश होता है। हो सकता है आप लोग यहाँ की जो महिला बहुत अच्छी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, हो सकता है आपने स्वाध्याय से आपको आत्मबोध हुआ होगा कि भैया उपवास करो तो समता भाव रखो, हैं? कोई कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए क्षमा भाव, उधर क्या रखो? क्षमा भाव रखो। तो आपका वो उपवास जो है कर्म की निर्जना करेगा, संबल निर्जा करेगा। और यदि उस दिन जो है आपने कसाया में क्रोध, मान, पता मैंने उपवास किया तो बहू ने मुझसे पूछा भी नहीं कि सासू जी कैसी हो, हैं? पूछा भी नहीं, तो ध्यान तो हाथ पैर भी नहीं दबाए, पूरा ध्यान भी रखा, कई बार आ गया मैं साफ हूं मुझे पूछा नहीं, तो ध्यान रखना पूरा उपवास करना व्यर्थ हो जाए। कसाय झट गई, थोड़ी सी गलती हो गई तो उसको भड़क गए तो बोले वह उपवास करना व्यर्थ हो जाए। उपवास किया और मायाचारी आ गई, क्या किया? मायाचारी कर दिया आपस में। क्या किया भैया? उपवास था और अपने जो है अनेक प्रकार से कुछ भी बात आई और मायाचार का कर दी तो भी जो है तुम्हारा उपवास का श्रेष्ठ फल ली। और उपवास था उसमें लोभ कर लिया है, या आज जो है कुछ बन गया, कोई बनाया मिठाई कुछ बनी है, आज उपवास है तो बचा के रख ले, कल का में क्या आ जाएगा, कल कहाँ में आ जाएगी, क्योंकि आप तो खा नहीं पाएंगे,
अथवा आज नहीं बनाएंगे, आप तो भैया सामान जो कहें घर वालों को सामान भोजन बना दो, कल क्या बनाएंगे, बढ़िया छोले भटूरे बनाएंगे, हैं राजमा चावल बनाएंगे, कोई मिठाई बनाएंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, कोई गोलगप्पे बनाएंगे। क्यों? आज ही नहीं कल बनाएंगे। कोई बेटा आए, पति कोई भी कहे घर का, मेरी मम्मी बोलेंगे आज नहीं कल बनाएंगे, हैं क्यों? तो आज हमारा उपवास है, भैया उपवास करो, कोई बात नहीं, आज बना कल देखिए। और भी अनेक प्रकार से व्यक्ति छल कपट कर देते, बोले नहीं भैया हम जो है क्रोध मान माया लोभ आदि को नहीं करना। अथवा कितनी सारी महिला होती, बोले उपवास, बोले आचार्य समंत्र बंदे स्वामी कहते उपवास क्या है, उप प्लस वास। जिस दिन हमारा जो है भोजन का त्याग हो उस दिन क्या करना, उप माने जो है आत्मा और वास माने निवास करना। और उपवास के दिन जो है विशेष जो है क्या करें, आत्मा जो है वास करें, ध्यान करें, आत्मा की कल्याण के लिए पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, जाप करें, ध्यान करें, अच्छे अच्छे काम करें। तो उससे तो आपको जो है वह उपवास, क्योंकि सामान दिनों में समय नहीं मिल पाता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये करना वो करना आदि समय होने से आपको समय नहीं मिल, लेकिन उपवास कर लिया तो बहुत कुछ कार्यों से बच गए। तो आप उतना जो है समय धर्म में लगाए, अधिक समय लगाए, तो वो उपवास सही है। और उपवास है आज, और हम क्या कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए घर की सफाई नहीं करी, क्या घर की सफाई नहीं करी, और उस दिन क्या कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे। बहुत दिन हो गए कपड़े नहीं धोए, क्या नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए, और हमने क्या किया उस दिन जो है विशेष रूप से मशीन लगा दी और हम कपड़े धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कपड़े। और भी बहुत सारा जो है गेहूं धो रहे हैं, ये बना वो कर रहा है आदि बहुत सारा काम उसी दिन, जितना भी आराम सारम का कार्य था वो आप उस दिन। और आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं उपवास के दिन जो है आराम सारम नहीं करना है, या कोई इमरजेंसी है कोई परिवार तो कम से कम करना है। और हमने उस दिन ही कहा था कि अथवा कितने सारे ऐसे लोग होते हैं उपवास कर रहे हैं, चलो यहाँ घुमाए, घूमने चले जाते हैं, कोई पार्क में चले, कोई बाजार चलेगा, कोई मार्केट चले, आदि खरीदारी आदि आदि करके आ गए हैं। अथवा बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो है अब उपवास है, वैसे तो भूख लगेगी तो क्या करें, आराम से चादर ओढ़ो और सो जाओ। और सोने में पता नहीं क्या कैसे कैसे सपने देखते हैं, सोते सोते समय सारा हम जो है खाना बना लेते, सारा खाना भोजन कर ही लेते, और भी कई प्रकार के पाप कर लेते हैं। और आचार्य महाराज कहेंगे उपवास के दिन अल्प निद्रा, या तो आप जागरण करो पूरी रात, पूरा 24 घंटे, और नहीं कर सकते तो अल्प निद्रा करो। अथवा हम लोग क्या करते हैं, उपवास है, एक डिवीजन खोल कर बैठ गए, एक सीरियल, 2 सीरियल, 3 सीरियल, 4 सीरियल करते गए, पूरे सीरियल देखते जा रहे। और सीरियल में क्या है, सब सारे पाप जो है सीरियलों में जो सामान्य सीरियल बनाते हैं वो सारे पाप की बातें होती है। वो बात अलग है कि आपने उपवास करो भैया, हमारे नगर मुनिराज नहीं है तो चलो भाई मुनिराज के प्रवचन आ रहे हैं, हम स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो चलो भैया मुनिराज को उपदेश सुन लो, कोई मुनिराज की क्लास सुन लो, हैं? या कोई जो है कोई कहीं के जो धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, पंचकर्म आदि आ रहे हैं, विधान आदि कार्यक्रम आ रहा है तो उसको देखो तो ठीक है। लेकिन हम सामान्य जो है नाटक देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और भी कोई गेम आदि खेल रहे हैं, तो वो सब जो है पाप के कार्य। तो हमें जो है उपवास के दिन जो है टेलीविजन आदि भी, अथवा बहुत से लोग जो है
जो आपके हाथ में 24 घंटे रहता है एडियो डिब्बा मोबाइल। और उस मोबाइल में क्या करते हैं, एक जमाना हुआ करता था कि भगवान भक्ति जिंदगी नहीं खुलती, आंख खुलती तो भगवान को याद करता, गुरु को याद करता, शिवानी को याद करता, नमोकार मंत्र को याद करता था। और आज जो है नींद खुलती है तो सबसे पहले इस डिब्बे को याद करता है, बोलता है किसी का मिस कॉल तो नहीं है, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं, कोई फोटो वीडियो तो नहीं है, अगर फेसबुक यूट्यूब आदि अनेक जितने जो हमारे प्लेटफॉर्म को सोने के पूर्व स्वाध्याय करता था, पाठ करता था, जाप करता था, ध्यान करता था, उसके बाद सोता था तो उसकी सारी नींद रात जो है अच्छे वातावरण शुभ परिणामों से शुभ विचारों से वह उसकी देता था। और सपने भी आते थे तो अच्छे आते थे, कोई आज के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आदि जाप कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर, इनकी आदत थी। और मोबाइल देख करके हम करते हैं तो गंदे बुरे अशुभ शब्द। तो इसलिए जो है क्या करना, उपवास के दिन बोले जो है क्या करना, वे आपके मोबाइल से दूर है या प्रतिदिन भी दूर है। बोले आज व्यक्ति अन्य कोई वस्तु का त्याग करे ना करे, अन्य वस्तु का कोई नियम ना ले या ना ले, लेकिन यदि वह मोबाइल का नियम ले लेता है, 1 घंटे का भी नियम ले लेता है, उससे बहुत तो वो उसके लिए भारी पड़ जाता है। 1 घंटे का भी वो नियम नहीं ले पाता है, इतने हम उसके आदी हो गए, हैबिट में आ गए, उस मोबाइल से हमारा कल्याण नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए कहा है कि उपवास, इसलिए उनको परम नितपा, अभी तो स्वाध्याय परम तपा कहा है। क्या कहा है, स्वाध्याय को परम तपा कहा है, क्योंकि स्वाध्याय और उपवास करने से परिणाम पवित्र हो या ना हो, लेकिन स्वाध्याय करोगे तो जो है जितनी समय स्वाध्याय करो उतने समय तो आपके परिणाम पवित्र जरूर होंगे। और यदि वो अंदर चला गया, अंदर उतर गया तो आगे भी आपके परिणाम पवित्र हो जाएंगे, आपके जो है आचरण पवित्र हो जाएगा, आपकी चर्या पवित्र हो जाएगी, आपकी जो है चर्चा भी पवित्र हो जाएगी, आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा, आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। किससे? और स्वाध्याय अधिक से अधिक कर सकते हैं। वीडियो में एक बात है, हम दिन भर में जितना अधिक से अधिक समय मिलता है उतना अधिक से अधिक स्वाध्याय कर सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं, और अपने परिणामों को जो है अशुभ से बचा करके हम शुभ में लगा सकते हैं, और शुभ के माध्यम से हम अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके हम शुद्ध तक भी विराट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे वह स्वाध्याय जो है परम तपा है, ऐसे उस स्वाध्याय को हमें सुनना है, शास्त्र अभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास करना है, प्रतीक्षण करना है। और हमारे यहाँ स्वाध्याय के आचार्य भगवत में कुंद स्वामी, जो हमारे उमा स्वामी महाविराज ने जो है तत्वहार सूत्र महाग्रंथ में, इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, उसमें एक स्वाध्याय की जो वेदों में 12 तत्वों का वर्णन किया, वहां पर जो स्वाध्याय वर्णन किया, और स्वाध्याय के वेदों में वर्णन किया है क्या, पाचना प्रेक्षा अनुपीक्षा नामनाय धर्मोपदेशा। बोले वहां पर मैं स्वाध्याय के तर्क के व्यापार भेद गए। बोले स्वाध्याय पाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 वेद हैं। इनको हमें जो है समय समय पर उनको हमें जैसे अनुकूलता हो वैसे सामान्यता जो है वह प्रतिदिन जो है पाचना नाम का हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय ग्रंथों को रखिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे आचार पुनीत ग्रंथ हैं, जो हमारे महान आचार्य हुए कुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, समुद्र स्वामी, उमा स्वामी आदि महान अमृतसर स्वामी, जोगिंदर स्वामी, ऐसे महान आचार्य
गुरुपति स्वामी, पुष्पन स्वामी, गुरुपति स्वामी आदि कितने महान आचार्य हुए, उनके द्वारा जो लिपि बनते हैं, उन शास्त्रों को जो है क्या कीजिए, पढ़िए, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। तो वाजना, अब देखिए पुराने जमाना होता था तो साधु कम होते थे, तो अपने नगरों में मंदिरों में क्या होते थे, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम स्वाध्याय होते थे, गद्दी लगती थी और जो स्वाध्याय करता उनको भी सम्मान दिया जाता था, और दिलवाणी का भी सम्मान, दिलवाणी ला रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सिर पर टोपी लगा करके और सिर पर की जो रख करके लाते थे और उसको गद्दी पर विराजमान करते थे, और सब इसको नमस्कार करते, फिर वाजना प्रारंभ होती थी, और जब पूरी होती थी तब भी हम क्या करते थे, उनको साथ सम्मान को सिर पर रख ले जाते थे, और करने के बाद को प्रणाम। तो एक वाजना जो है नाम का जो है स्वाध्याय, और उसकी जब क्रम से स्वाध्याय करें, वाजना जब भी ध्यान न करें, हम ग्रंथ करें, एक उसका एक संकल्प करें, तभी वो स्वाध्याय पूरा करता। क्या होता, बस मैंने एक ग्रंथ उठाया, एक आध पेज पढ़ा, रख दिया, अगले दिन दूसरा है, अगले दिन तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक पेज आदि पढ़ा और रख दिया। ये स्वाध्याय का क्रम नहीं, ये स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं। स्वाध्याय की व्यवस्था ये है कि पहले एक ग्रंथ उठाइए और पहले पेज से लेकर आदि से लेकर अंत तक उसको पढ़िए, और जो भी उसमें अच्छा लगे उसको कॉपी आदि में क्या नोट कीजिए, क्योंकि इतना हमारी बुद्धि से समझिएगा पूरा याद हो जाए, भूल जाते हैं, छदमस्त है। तो इसलिए जो अच्छी अच्छी विशेष चीज लगे उनको नोट करते जाइए। तो फलाने ग्रंथ में, इस पेज पर, इस गाथा में, इस टीका में इन आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा है, तो नोट कर लीजिए। और ऐसे हम जब पूरा एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप उस कॉपी में नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद फिर बार बार हम क्या करें, चिंतन करें, उनका रिवीजन करें, तो वो बात हमें याद हो जाएगी। तो जो है वाजना, कई बार ऐसा होता है